What is norma lateralis? नॉर्मल, सबसे पहले ये देखना कि नॉर्मा लेटरलिस क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्कल में बता दिया है कि 6 व्यू में हम स्कल को स्टडी करते हैं, है ना। 6 व्यू में कौन कौन से व्यू था? नॉर्मा वर्टिकलिस, नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस, नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा लैटरालिस एंड नॉर्मा बेसिलिस। सो हम स्कल को 6 व्यू में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मा, सारे नॉर्मास हो गए। आज हमारा है नॉर्मा लैटरालिस। नॉर्मा लैटरालिस है क्या? जब हम स्कल को साइड से पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द स्कल, तो स्कल को हम साइड से दिख रहे हैं, लैटरल साइड से, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मा लैटरालिस, दिस इज द नॉर्मा लैटरालिस। नॉर्मा लैटरालिस में हमें कौन कौन से बोन दिखाई देता है, कौन कौन से बोन जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है नॉर्मा लैटरालिस बनाने में। तो कौन कौन से बोन आ रहा है? बोन, फॉलोइंग बोन्स कैन बी विजुअलाइज इट। देखो कौन कौन से बोन जो है दिखाई दे रहा है। दिस इज दी नॉर्मा लैटरालिस। तो कौन कौन से बोन दिख रहा है इसमें? दिस इज दी पेराइटालिस, दिस इज दी पेराइटल बोन, दिस इज दी पेराइटल बोन, दिस इज दी फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन दिख रहा है, पेराइटल बोन दिख रहा है, दिस इज दी टेम्पोरल बोन, दिस इज दी टेम्पोरल बोन, दिस इज दी स्फेनाइड बोन, this is the sphenoid bone, and this is the occipitalis. ओके, तो ये सारे बोन जो है दिख रहा है नॉर्मा लैटरलिस में। अभी जो है सिर्फ अपर पार्ट में ये सारा, ठीक है। फ्रंटालिस, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फेनॉइड बोन, दिस इज द स्फेनॉइड, दिस इज द जाइगोमेटिक, ठीक है, ये जाइगोमेटिक बोन है। ये दिस इज द मैक्सिला, मैक्सिला दिख रहा है, दिस इज द नेजल बोन, ओके, दिस इज द नेजल बोन, और मैंडिबल बोन, दिस इज द मैंडिबल, और यहाँ पे एक बोन दिख रहा है, दिस इज द लैक्राइमल बोन। दीज बोन आर सीन इन द नॉर्मा लैटरलिस। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया, देखो, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, नेजल बोन, लैक्राइमल बोन, जाइगोमेटिक बोन, टेम्पोरल बोन, स्फेनॉइड बोन, मैक्सिला एंड मैंडिबल। ये बोन, ये सारे बोन जो है हमें इसमें दिखाई दे रहा है नॉर्मा लैटरलिस में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं फीचर्स में। नॉर्मल लैटरलिस में क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो टेम्पोरल लाइन, दो टेम्पोरल लाइन होता है, टेम्पोरल लाइन सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, इंफीरियर टेम्पोरल लाइन, ठीक, दो टेम्पोरल लाइन। अब टेम्पोरल लाइन हम यहाँ पे इसमें डायग्राम पे देखते हैं। दिस इज दी नॉर्मा लैटरलिस, और यहाँ पे कितने बोला था हमने? टेम्पोरल लाइन, दो टेम्पोरल लाइन, एक होता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, एक होता है इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमने उसमें भी बताया था नॉर्मा वर्टिकलिस में भी दो टेम्पोरल लाइन दिखाई देता है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन जो है, दिस इज द फ्रंटल बोन,
frontal bone. This is the zygomatic process of the temporal bone, frontal bone, sorry, frontal bone. This is the frontal bone, ये frontal bone है. अब ये यहाँ पे जो प्रोसेस आ रहा है, दिस प्रोसेस द zygomatic process of the frontal bone. क्योंकि ये zygomatic bone के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको zygomatic process of frontal bone बोलेंगे. ठीक है. तो जो टेम्पोरल लाइन है, दोनों सुपीरियर और इंफीरियर दोनों यहाँ से कमेंस कर रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. कहाँ से? zygomatic process of the frontal bone. यहाँ से कमेंस कर रहा है और कहाँ कैसे जा रहा है? अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. ठीक है, अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स जा रहा है. दिस इज द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड फ्रंटल बोन को क्रॉस कर रहा है, कोरोनल सूचर को क्रॉस कर रहा है, फिर पैराइटल बोन को क्रॉस कर रहा है ना. फिर जैसे जैसे पोस्टीरियरली जा रहा है, ये जो है फेड आउट हो जाता है. सुपीरियर टेम्पोरल लाइन जैसे जैसे पोस्टीरियरली जाता है, ये फेड आउट हो जाता है. ठीक है, तो ये जो है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है. दिस इज द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. दिस इज द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. ओके, उसके बाद इंफीरियर टेम्पोरल लाइन. तो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन जो है, फिर वही zygomatic process of the frontal bone. This is the zygomatic process of the frontal bone. यहीं से इंफीरियर और सुपीरियर टेम्पोरल लाइन दोनों यहीं से कमेंस होता है. ठीक है, तो ये जो है इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है. दिस इज द इंफीरियर टेम्पोरल लाइन. एक रिच सा जा रहा है ये, है ना. इंफीरियर टेम्पोरल लाइन जस्ट बिलो द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड पैरेलल टू द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन के पैरेलल होगा, जस्ट इंफीरियर टू द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. ठीक है, तो दिस इज द इंफीरियर टेम्पोरल लाइन. दिस वन, ये कैसे जा रहा है? अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स, है ना, बैकवर्ड्स और क्रॉसिंग द पैराइटल बोन. एंड जैसे जैसे पोस्टीरियरली जा रहा है, ये कैसे आ रहा है? डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, है ना. एंड यहाँ पे जो zygomatic एक ये जो है zygomatic प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन है. ये टेम्पोरल बोन है, ये zygomatic प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे zygomatic बोन के साथ ये जुड़ रहा है, इसलिए ये जो है zygomatic प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन है. तो यहाँ पे जो zygomatic प्रोसेस के जो पोस्टीरियरली ये रिच जो है कंटिन्यू होता है पोस्टीरियरली, इसको बोलते हैं सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट. ठीक है, तो जो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन जो है, जो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है, वो कैसे जा रहा है? zygomatic प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन से कमेंस कर रहा है, अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स, कोरोनल सूचर को क्रॉस कर रहा है, पैरेलल टू द इंफीरियर एंड पैरेलल टू द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. जैसे जैसे बैकवर्ड आ रहा है, तो कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड कंटिन्यू विद द सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट. दिस इज द सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट. सो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन जो है पोस्टीरियरली सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट के साथ कंटिन्यू हो रहा है, बट सुपीरियर टेम्पोरल लाइन जैसे पोस्टीरियरली जा रहा है, फेड आउट हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द टेम्पोरल लाइन. टेम्पोरल लाइन होप आपको समझ में आ गया होगा, टेम्पोरल लाइन. ओके, उसके बाद जो है टेम्पोरल फोसा. तो टेम्पोरल फोसा इज अ डिप्रेशन ऑन द लैटरल साइड ऑफ द नॉर्मल लैटरलिस, मतलब नॉर्मल लैटरलिस में दिखाई देता है टेम्पोरल फोसा. दिस इज द अनदर फीचर विच वी सीन इन द नॉर्मल लैटरलिस. ओके, तो this is the temporal fossa. This is the temporal fossa. Okay, this is the temporal fossa. So temporal fossa के अब fossa है तो इसमें boundaries होंगे, तो boundaries क्या क्या जो है boundaries बना रहा है टेम्पोरल फोसा के, है ना. तो टेम्पोरल फोसा का देखो बाउंड्रीज, सुपीरियरली क्या आ रहा है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन आ रहा है. इंटीरियरली क्या आ रहा है?
जाइगोमेटिक प्रोसेस, है ना, ये आ रहा है तुम्हारा जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन एंड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन, है ना। क्यों, ये जो है फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन जो है जाइगोमेटिक प्रोसेस के साथ जो है जाइगोमेटिक बोन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन कहेंगे। ये जाइगोमेटिक बोन है, तो ये जाइगोमेटिक बोन जो है फ्रंटल बोन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन कहेंगे। ठीक है, तो इंटीरियरली क्या बना रहा है, इंटीरियरली जो है जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन, ये हो गया इंटीरियरली। फिर इंफीरियरली क्या बना रहा है, जाइगोमेटिक आर्च, दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च। ओके, दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च, दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च। इंफीरियरली ये जाइगोमेटिक आर्च बना रहा है, दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च। तो ये इंफीरियरली हो गए। और पोस्टीरियरली क्या बना रहा है, ये सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट, दिस इज द सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट और सुप्रा टेम्पोरल लाइन, ये पोस्टीरियरली बना रहा है, ये बाउंड्रीज हो गया। ओके, सुपीरियरली क्या बना रहा था, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन बना रहा था। और इंटीरियरली क्या बना रहा था, जाइगोमेटिक बोन, है ना, ये जाइगोमेटिक बोन है पूरा, ये जाइगोमेटिक बोन है। तो जाइगोमेटिक बोन भी बोल सकते हैं, या जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, या फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। इसके जगह पे आप जाइगोमेटिक बोन भी बोल दो कि इंटीरियरली जाइगोमेटिक बोन बना रहा है, इंटीरियर बाउंड्री। ओके, ये इंटीरियर बाउंड्री हो गया। इंफीरियर बाउंड्री, इंफीरियरली जाइगोमेटिक आर्च, दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च। तो जाइगोमेटिक आर्च जो इंफीरियरली बना रहा है बाउंड्री, पोस्टीरियरली क्या बना रहा है, सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट, है ना, ये सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट है, क्रेस्ट और सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, ये जो है हमारा पोस्टीरियर बाउंड्री बना है। सुपीरियरली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, दिस इज द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। सो दिस इज द टेम्पोरल फोसा, दिस इज द टेम्पोरल फोसा। अब बाउंड्रीज समझ में आ गया। बाउंड्रीज के बाद क्या आएगा, इंटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल आता है। ठीक, तो इंटीरियर वॉल जो है टेम्पोरल फोसा का इंटीरियर वॉल बना रहा है, दिस इज द टेम्पोरल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, ये जाइगोमेटिक बोन है, इसका जो टेम्पोरल सरफेस, क्योंकि ये टेम्पोरल बोन है, क्योंकि टेम्पोरल बोन की तरफ इसका फेस है, तो इसलिए इसको टेम्पोरल फेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन। ओके, ये इंटीरियर वॉल बना रहा है, फ्रंटल टेम्पोरल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन और ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड, दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड, दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड। ओके, और फ्रंटल बोन, दिस इज द फ्रंटल बोन। सो 3 बोन आ रहा है ना, 3 बोन आर कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्म द इंटीरियर वॉल ऑफ द टेम्पोरल फोसा। यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं आपको, इसके दिस इज द फ्रंटल बोन, है ना, ये फ्रंटल बोन आ रहा है, टेम्पोरल सरफेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन, टेम्पोरल सरफेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन, और this is the greater wing of saphenite, greater wing of saphenite. So these 3 bones are contributing to form the anterior wall of the temporal fossa. ठीक है, तो ये हो गया इंटीरियर वॉल ऑफ द टेम्पोरल फोसा। उसके बाद आते हैं फ्लोर। अब फ्लोर जो है क्या क्या बना रहा है, देखो फ्लोर आप इजी है, आपको दिख रहा है इसमें जो भी बोन दिख रहा है, हमने पूरा टेम्पोरल फोसा का बाउंड्रीज बता दिया। उस बाउंड्री के अंदर जो है जो भी बोन दिख रहा है हमें, वो हमारा फ्लोर बनाएगा। ठीक है, क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से बोन आ रहा है फ्लोर में, फ्रंटल बोन दिख रहा है फ्लोर में, है ना, और पैराइटल बोन,
parietal bone. This is the parietal bone. Okay, this is the parietal bone. और कौन से बोन आ रहा है? ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड. दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड बोन. और this is the temporal bone. So these bone are contributing to form the floor of the temporal fossa. So this is the floor of the temporal fossa. Okay. कौन कौन से बोन आ रहा है? फ्रंटल बोन आ रहा है, फ्रंटल बोन आ रहा है, पैराइटल बोन आ रहा है, टेम्पोरल बोन आ रहा है और ग्रेटर विंग ऑफ द सिफिनॉइड बोन. सो दिस इज द फ्लोर ऑफ द टेम्पोरल फोसा. टेम्पोरल फोसा. उसके बाद क्या आते हैं? कंटेंट. ओके, तो कंटेंट देखते हैं. टेम्पोरल फोसा का बाउंड्रीज हो गया, बाउंड्रीज हो गया, इंटीरियर वॉल हो गया, फ्लोर हो गया. अब आते हैं कंटेंट पे. तो कंटेंट में क्या क्या आता है? मसल आते हैं, कंटेंट में आएगा मसल. मसल कौन से आएगा? टेम्पोरलिस मसल. टेम्पोरल रीजन है तो टेम्पोरलिस मसल, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है, टेम्पोरल रीजन है तो टेम्पोरलिस मसल आएगा. अच्छा, ओके. तो कंटेंट में क्या आता है? टेम्पोरलिस मसल आ गया, और कुछ आर्टरीज आते हैं, नर्व्स आते हैं. आर्टरी में तुम्हें सिर्फ याद रखो कि बाद में पढ़ाया भी जाएगा, इस पे लेक्चर भी होगा अलग से. तो सिर्फ अभी याद रखो कि क्या क्या जो है इसमें आ रहे हैं. ठीक है, टेम्पोरलिस मसल हो गया एक. कंटेंट में टेम्पोरलिस मसल आता है, और आर्टरीज में क्या क्या आता है? मिडल टेम्पोरल आर्टरी. मिडल टेम्पोरल आर्टरी आता है एक. ओके, और आता है डीप टेम्पोरल आर्टरीज, which is the branch of the maxillary artery. Deep temporal arteries. एक आर्टरी था मिडल टेम्पोरल आर्टरी, जो कि ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी का. और एक आर्टरी आ रहा था डीप टेम्पोरल आर्टरी, विच इज द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी. एक नर्व आता है. नर्व कौन सा आता है? ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व एंड माइन्यूट आर्टरीज. माइन्यूट आर्टरी, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व. ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व. So these are the content of the temporal fossa. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ओके, सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं. टेरियन. क्या क्या अभी हमने पढ़ा? टेम्पोरल लाइन पढ़ा और टेम्पोरल फोसा पढ़ा. अब आते हैं टेरियन. दिस इज द टेरियन. तो टेरियन जो है क्या है? लेट्स सी व्हाट इज टेरियन. टेरियन इज ए रीजन. ठीक है, एक सर्कुलर रीजन है जिसमें 4 बोन्स कंट्रीब्यूट करता है. 4 बोन जहां पे मीट करता है, उस रीजन को हम टेरियन बोलते हैं. अभी आपको मार्क करके दिखाते हैं. दिस इज द फ्रंटल बोन. ओके, दिस इज द पैराइटल बोन, और
this is the sphenoid bone, and this is the temporal bone. So 4 bone, एक हो गया frontal, एक हो गया temporal, sphenoid and temporal bone. So these 4 bones are meeting here. यहाँ पे मीट कर रहा है ना, यहाँ पे मीट कर रहा है. So this is the pterion. This is the pterion. This is the pterion. Okay. तो pterion पे एक H shaped suture बन रहा है. H shaped suture बन रहा है. देखो ये suture बन रहा है. H shaped suture बन रहा है. ठीक है. So this is the pterion. This region is the pterion. Deep to pterion, there is एक आर्टरी आता है टेरियन के डीप मिडल मेनेंजियल वेन और एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनेंजियल आर्टरी जो है इस टेरियन के डीप लाई करता है. ठीक है. सो दिस इज द टेरियन. अब टेरियन समझ में आ गया, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. टेरियन के बाद जाइगोमेटिक आर्च. तो व्हाट इज जाइगोमेटिक आर्च? zygomatic arch, this is the zygomatic arch, this is the zygomatic arch. अब zygomatic arch किस किस से बन रहा है, कौन से बोन से मिलकर बन रहा है? आप देख सकते हैं ये zygomatic bone है. this is the zygomatic bone and this is the temporal bone. ये temporal bone है, ये temporal bone है. तो temporal bone और zygomatic bone के प्रोसेस से बन रहा है. ठीक है, प्रोसेस से. देखो दिस इज द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ zygomatic bone. दिस इज द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ zygomatic bone and this is the zygomatic process of temporal bone. So this is the zygomatic process of temporal bone, this is the temporal process of zygomatic bone. ओके तो इन दोनों प्रोसेस से मिलकर जाइगोमेटिक आर्च बन रहा है. दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च. ठीक है, ये हो गया जाइगोमेटिक आर्च. अब जाइगोमेटिक आर्च के सरफेस होते हैं और बॉर्डर्स होते हैं. तो दिस इज द लेटरल सरफेस, क्योंकि ये लेटरली है. फिर उसके इनर उस तरफ जो है इनर सरफेस होगा, यानी कि मीडियल सरफेस भी बोल सकते हैं, इनर सरफेस भी बोल सकते हैं, और आउटर सरफेस. दो सरफेस, इनर सरफेस और आउटर सरफेस. दो बॉर्डर होते हैं, एक तो हो गया ये सुपीरियर बॉर्डर और एक हो गया इंफीरियर बॉर्डर. एक हो गया सुपीरियर बॉर्डर, एक हो गया इंफीरियर बॉर्डर. ओके, दो बॉर्डर हो गए, दो बॉर्डर हो गए जाइगोमेटिक आर्च के. सो दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च. उसके बाद आगे देखते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस. तो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस क्या होता है? यहाँ पे ब्लू सर्कल से ब्लू से सर्कल किया हुआ है यहाँ पे. दिस इज द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस. ओके, सो यहाँ पे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस से दिस इज यहाँ पे एक छेद दिख रहा है ना. तो दिस इज द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस. ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च, पोस्टीरियर इंफीरियर टू द रूट ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च. दिस इज द रूट ऑफ द जाइगोमेटिक आर्च. और ये जो है हमारा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस है. इट इज लोकेटेड posterior inferior to the root of zygomatic arch. So this is the external acoustic meatus. उसके बाद क्या आते हैं? एक्सटर्नल acoustic meatus के बाद mastoid process. What is mastoid process? Mastoid process is a projection from the temporal bone.
Mastoid process is a projection, downward projection from the temporal bone. This is the temporal bone. This is the temporal bone. टेम्पोरल बोन, अब इसी टेम्पोरल बोन से दिस डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन भी हम बोलते हैं। टेम्पोरल बोन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्क्वेमस पार्ट और एक टेम्पैनिक पार्ट और एक मेस्टॉइड पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दिस इज द मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो इसी मेस्टॉइड पार्ट से डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है। दिस इज द मेस्टॉइड प्रोसेस। ओके, दिस इज द मेस्टॉइड प्रोसेस। दिस इज द मेस्टॉइड प्रोसेस of the temporal bone, downward projection है। ओके, सो ये हो गया मेस्टॉइड प्रोसेस। मेस्टॉइड प्रोसेस कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है? जस्ट पोस्टीरियर इंफीरियर टू द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस। दिस इज द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस। उसके पोस्टीरियर इंफीरियरली हमें क्या मिल रहा है? मेस्टॉइड प्रोसेस। आप मेस्टॉइड प्रोसेस को अपने ईयर के पीछे, अपने ईयर के पीछे से फील कर सकते हैं, एक बोनी प्रोमिनेंस फील हो रहा है, ठीक है। दिस इज द मेस्टॉइड प्रोसेस। दिस इज द मेस्टॉइड प्रोसेस। जाइगोमेटिक आर्च को कैसे फील कर सकते हैं? अपने चीक का जो प्रोमिनेंस है, चीक प्रोमिनेंस, ये जो हमारा जाइगोमेटिक आर्च है, ये जो चीक प्रोमिनेंस है, दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च, ठीक है। दिस इज द जाइगोमेटिक बोन। दिस इज द जाइगोमेटिक बोन। यहाँ से जाइगोमेटिक आर्च जा रहा है पीछे की तरफ, जाइगोमेटिक आर्च, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे। और एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस जो है हमारा ईयर का जो छेद है, वो बोनी जो पार्ट है उसको एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस कहते हैं, ठीक है। सो मेस्टॉइड प्रोसेस क्लियर। एक चीज यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे एक चीज ये समझना कि दिस इज दी, हमने पहले बता दिया था, दिस इज दी सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट। This is the supramestoid crest, which is continuous posteriorly with the inferior temporal line or anteriorly superior border of the zygomatic arch के साथ continue कर रहा है, ठीक है। This is the supramestoid crest, ठीक। उसके बाद आता है सुप्रामियाटल ट्राइंगल आता है, एक सुप्रामियाटल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक। तो सुप्रामियाटल ट्राइंगल कहाँ पे हमें मिलेगा? superior-posterior to the external acoustic meatus. This is the external acoustic meatus, जो कि blue circle से circle क्या है? This is the external acoustic meatus. Just superior-posterior to it. Here is a triangle. Here is a triangle. This triangle is the suprameatal triangle. ठीक है, suprameatal triangle. Suprameatal triangle किससे बन रहा है? Superiorly जो है supramestoid crest से बन रहा है। आगे जो है जो जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस का पोस्टीरियर मार्जिन है ना, सुपीरियर पोस्टीरियर मार्जिन जो है इंटीरियर बाउंड्री बना रहा है, सुपीरियरली सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट बना रहा है, और पोस्टीरियर इंफीरियरली एक टेंजेंट लाइन हम जो ड्रॉ कर रहा है, जो कि दोनों लाइन को कनेक्ट कर रहा है। सो दिस ट्राइंगल इज दी सुप्रामियाटल ट्राइंगल। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है डीप टू supramiatal triangle we find क्या आता है? मेस्टॉइड एंट्रम। मेस्टॉइड एंट्रम बाद में आप डिटेल में पढ़ाएंगे, जब लेक्चर होगा तो आप समझेंगे, ठीक। तो अभी के लिए समझो कि डीप टू दी सुप्रामियाटल ट्राइंगल क्या मिलेगा? मेस्टॉइड एंट्रम, मेस्टॉइड एंट्रम। सो सुप्रामियाटल ट्राइंगल क्लियर है। उसके बाद जो है आते हैं मेस्टॉइड स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। 7 पॉइंट स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है? इट इज ए डाउनवर्ड स्लेंडर प्रोजेक्शन। इट इज ए डाउनवर्ड स्लेंडर प्रोजेक्शन। ये इस वाले में हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। This is the styloid process. This projection is the styloid process. हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आप देख लें। This one is the styloid process. ये एक सिलेंडर इलोंगेटेड प्रोजेक्शन है, ठीक है, इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस से। टेम्पोरल बोन का ही पार्ट है, टेम्पोरल बोन की इंफ्रा सरफेस से, गियर सरफेस से एक इलोंगेटेड सिलेंडर प्रोजेक्शन, बोनी प्रोजेक्शन है,
So it is called styloid process. ओके, तो स्टाइलर प्रोसेस क्लियर है। स्टाइलर प्रोसेस हमें लोकेशन कहाँ पे है, जस्ट इंफीरियर टू दी एक्सटर्नल एकॉस्टिक म्याटस एंड इंटीरियर टू दी मेस्टॉइड प्रोसेस। ओके, मेस्टॉइड प्रोसेस के इंटीरियरली है और इंफीरियर टू दी एक्सटर्नल एकॉस्टिक म्याटस। दिस इज दी स्टाइलॉइड प्रोसेस। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का मैं सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ क्योंकि इन पे अलग से लेक्चर होगा, तो आपको जो है अभी सिर्फ लोकेशन देख लो कि कहाँ पे होता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को देखने के लिए हमें जाइगोमेटिक आर्च को कट करना होगा। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा इंफीरियर टू द जाइगोमेटिक आर्च होता है, ठीक है। दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च, दिस इज द जाइगोमेटिक आर्च, जाइगोमेटिक इंफीरियर टू द जाइगोमेटिक आर्च, इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल फोसा। दिस इज द टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा के इंटीरियर पार्ट के इंफीरियरली होते हैं। दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल फोसा, इसके इंफीरियरली बिलो द जाइगोमेटिक आर्च वी फाइंड इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को देखने के लिए हमें जाइगोमेटिक आर्च को कट करना होगा। तो कट करके हम देखते हैं, तो हमने जाइगोमेटिक आर्च को कट कर दिया, ठीक है। जाइगोमेटिक आर्च को हमने कट कर दिया। ये देखो यहाँ पे कट कर दिया, जाइगोमेटिक आर्च को कट कर दिया, है ना। तो हम कहाँ पे आ गया, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में आ गया। तो दिस इज द टेम्पोरल इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, दिस इज द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का बाउंड्रीज देखो, अभी सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ और बाउंड्रीज बता रहे हैं, ठीक है। तो बाद में आपको एक आइडिया रहे। तो इसका बाउंड्री है इंटीरियरली, दिस इज द मैक्सिला, दिस इज द मैक्सिला, है ना, दिस इज द मैक्सिला एंड this is the greater wing of the sphenite, this is the greater wing of the sphenite and this is the lateral pterygoid plate, lateral pterygoid plate, lateral pterygoid plate is the part of the sphenite bone. Okay, greater wing and lateral pterygoid plate both are part of the sphenite bone. So this is the lateral pterygoid plate, this is the maxilla and this is the greater wing of the sphenite bone. So interiorly जो infratemporal fossa का interiorly boundary क्या बना रहा है, maxilla रहा है, maxilla जो temporal fossa temporal surface of the maxilla और medially क्या रहा है, दिस इज दी लेटरल टेरिगोइड प्लेट आ रहा है ना। और सुपीरियरली क्या आ रहा है, सुपीरियरली इंफीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइट, सुपीरियरली आ रहा है। और इंफीरियरली ये ओपन होता है, ठीक है, इंफीरियरली ओपन होता है, इंफीरियर टेम्पोरल फोसा का इंफीरियरली ओपन होता है। और लेटरली जो लेटरल बाउंड्री क्या बना रहा है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का, जाइगोमेटिक आर्च को हमने कट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जाइगोमेटिक आर्च बना रहा है नेचुरली, है ना। सुपीरियरली क्या बना रहा था, सुपीरियरली ग्रेटर इंफीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइट, और इंटीरियरली क्या बना रहा था, मैक्सिला पोस्टीरियर ये टेम्पोरल सरफेस ऑफ मैक्सिला, और मीडियली क्या बना रहा था, लेटरल टेरिगोइड प्लेट, और पोस्टीरियरली जो है स्टाइलाइट प्रोसेस आता है, पोस्टीरियरली स्टाइलाइट प्रोसेस आता है। एक एक्चुअली एक पूरा स्टाइलाइट एपरेटस आता है जो कि बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अभी जो है ये याद रखो कि कहाँ पर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा हमें मिल रहा है, ठीक। तो एक आइडिया आपको दे दिया। उसके बाद आता है टेरिगो पैलेटाइन फिशर। तो टेरिगो पैलेटाइन फिशर इससे फिशर, अब फिशर जो है एलोंगेटेड ओपनिंग होता है। टेरिगो पैलेटाइन फिशर हमें कहाँ पे मिलेगा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में ही मिलेगा। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में हम देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है, देखो दिस इज दी जाइगोमेटिक ये मैक्सिला, और दिस इज दी लैटरल टेरिगोइड प्लेट। ओके, सो इन दोनों के बीच में ये जो फिशर दिख रहा है,
दिस फिशर, इन दोनों के बीच में जो गैप है, दिस इज दी टेरगोपैलेटाइन फिशर। अगर टेरगोपैलेटाइन फिशर से डालेंगे अंदर की तरफ, हमें मिलेगा टेरगोपैलेटाइन फोसा। ठीक है, टेरगोपैलेटाइन फोसा में पहुंचेंगे। तो टेरगोपैलेटाइन फिशर का बाउंड्री आगे जो है मैक्सिला आ रहा है, और पोस्टीरियरली टेरेगोइड प्लेट आ रहा है ना, और एक होता है वर्टिकल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। ठीक है, तो दिस इज दी टेरगोपैलेटाइन फिशर। अगर इस फिशर के और अंदर जाएंगे तो टेरगोपैलेटाइन फोसा मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, टेरगोपैलेटाइन फिशर के बाद